हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सुकन्या समृद्धि योजना 2021 के बारे में बात करेंगे। और इस योजना में डॉक्टर को बहुत अच्छा सा एक पैसा मिलता है जो कि मैरिज और एजुकेशन के लिए बहुत काम में आता है। तो पूरे वीडियो को देखने के लिए अच्छे से समझना और इस प्लानिंग को आप बहुत क्लियर तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। तो सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ और सिर्फ डॉटर के लिए है। और इस योजना में ऐसे डॉटर की जिसकी एज 10 साल से कम होता है, ठीक है, जिसकी एज 10 साल से कम हो, उसके लिए आप बैंक में, जो कि गवर्नमेंट बैंक जैसे होते हैं एसबीआई और पीएनबी, उन बैंक में इस योजना के तहत आप पैसे जमा करते हो। वो अमाउंट हो सकता है जैसे कि 2020 के पहले अमाउंट 250 रुपये, 2020 के पहले अमाउंट मिनिमम 1000 था, लेकिन 2020 के बाद इस अमाउंट को कर दिया गया है 250 रुपये। मतलब मिनिमम आप 250 अमाउंट जमा कर सकते हो और इस अमाउंट को आप लगातार 15 साल तक पर मंथ जमा करोगे और उस पर एक अच्छा सा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। तो अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला क्या है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए डॉटर की एज सिर्फ और सिर्फ 10 साल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ की, इस योजना के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इस योजना के लिए डॉक्यूमेंट में लड़की का या डॉटर का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा चीज़ की पासपोर्ट साइज फ़ोटो उस लड़की की एंड उसके फादर की होनी चाहिए, और फादर का आधार कार्ड एंड पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और अब ये पैसा जो कि मिनिमम 250 है और हाईएस्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतना पैसा दे सकते हो। तो आप अकाउंट खुलवाओगे गवर्नमेंट बैंक में। गवर्नमेंट बैंक कौन कौन सा हो गया, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, एक पीएनबी, और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल से एसबीआई एंड पीएनबी लिखा है। आप इनमें इस योजना के तहत, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक। अब इनमें आप अपने अमाउंट को कैसे दोगे। तो इन बैंक में आप अमाउंट को डिपॉजिट करने का जो सिस्टम, वो दो तरीका है। एक तरीका ये है कि आप बैंक में जाओ और कैश पैसा जमा कर दो जितने का आपने अकाउंट में खाता बैंक में खाता खुलवाया है, ठीक। तो उतना जमा कर दो। और दूसरा ये है कि बैंक, अगर आपको ऑनलाइन जमा करना है तो बैंक एक आपको लिंक प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक। उसके बाद अवेलेबिलिटी, जैसे कि कितने, मतलब कि एक फादर अपनी कितनी बेटियों का ये बीमा का इस योजना के तहत पैसे बैंक में जमा कर सकता है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। तो यहाँ पे यह है कि एक फादर सिर्फ और सिर्फ 2 बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लाभ उठा सकता है, ठीक है। इसमें बीमा करा करके बीमा, या तो इसमें पैसा जमा करके पैसे एक अच्छा सा अमाउंट जो पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद मिलता है उसे ले सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 डॉटर के लिए, तीसरी डॉटर के लिए ये पॉलिसी नहीं है। लेकिन अगर 2 जुड़वा बहन हैं तो जुड़वा बहन के केस में, मतलब ट्विन के केस में, 3 डॉटर का इसमें अकाउंट खुलवाया जा सकता है, ठीक है। तो जो जुड़वा बहन होंगे तो जुड़वा को हम एक मानेंगे और एक दूसरी क्या नाम है, बेटी को। कुल मिला के जुड़वा के केस में 3 बेटी का कराया जा सकता है। जुड़वा अगर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ 2 बेटी का इस योजना के तहत फायदा उठाया जा सकता है बैंक में खाता खुलवाने के बाद। तो चलो, बैंक में खाता भी खुल गया। 2-3 बेटी के लिए है ट्विन के केस में, मतलब जुड़वा के केस में 3 बेटी, और जुड़वा नहीं है तो 2 बेटी का सिर्फ इस योजना के तहत बैंक में अकाउंट खुलाया जा सकता है, ठीक। और इस पे इंटरेस्ट कितना मिलता है आपको, इस पे इंटरेस्ट मिलता है 8.14 रुपए की तरह, मतलब 8.14% आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और ये इंटरेस्ट हर साल 31 मार्च को, मतलब 31 मार्च को ऐड होता है, ठीक है। अब इस पे प्रॉफिट कैसे होता है, मैं इसका कैलकुलेशन यहाँ पे किया हूँ वो दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो आप एक डॉटर का सुकन्या समृद्धि योजना में एसबीआई बैंक में अकाउंट खुलवा दिए, एसबीआई बैंक में आपने एक डॉटर का अकाउंट खुलवा दिए, ठीक, इस योजना के तहत। और आप हर महीने 15 साल तक, अगर 15 हर महीने 500 रुपये 15 साल तक जमा करोगे तो टोटल 90,000 रुपये आ रहा है ना। मतलब एक आदमी है अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवा करके एसबीआई बैंक में 15 साल तक 500 रुपये हर महीने जमा करता है, तो टोटल 90,000 रुपये जमा करेगा। और इस 90,000 रुपये जमा करने के बाद इसकी जो मैच्योरिटी एज होती है, जो इस पॉलिसी का जो मैच्योर एज होता है, मैच्योरिटी 21 ईयर की होती है। तो 21 ईयर बाद
उस बेटी को 2.85 लाख रुपए मतलब 2,85,000 रुपए मिलेगा। देख रहे हो आप 90,000 जमा कर रहे हो बट आपको एवरेज 3 लाख मिल रहा है। और यही अगर आप 1,000 जमा करते तो ये हो जाता डबल अमाउंट, जैसे कि 2 2 4 लाख, 8 दूना 16 और ये लगभग 1,70,000 रुपए आपको मिल जाता। सॉरी 1 लाख नहीं, 5,70,000 रुपए हो जाता अगर आप ये 1,000 अमाउंट रखते। मतलब 1,000 रुपए अगर आप 15 साल तक हर महीने जमा करते तो 1,80,000 जमा करते, लेकिन आपको मिलता कितना फायदा, 5,70,000 मिलता। और मान लो अगर ये अमाउंट 1,000 रहता, 1,000 रुपए अगर आप 15 साल तक हमेशा जमा करते तो आपका कितना अमाउंट मिलता, तो 5 दूना 10 लाख रुपए और लगभग आपको मिलता 12 लाख के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अपना अमाउंट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपको एक पैसा मिलता जा रहा है। उसके बाद मिनिमम आप बैंक में कितना पैसा जमा कर सकते हो इस योजना के तहत, तो मिनिमम इसका अमाउंट है 250 रुपये। और इस 250 के पहले जो अब मिनिमम 250 कर दिया गया, इसके पहले ये मिनिमम अमाउंट था 1,000 रुपये। मतलब 2020 के पहले ये मिनिमम अमाउंट 1,000 था, लेकिन इस टाइम मिनिमम अमाउंट 250 रुपये कर दिया गया, जिससे कि एक आम आदमी भी अपनी बेटी के लिए हर महीने 250 रुपये बचा करके बैंक में जमा कर सकता है। ठीक, ये हो गया। और इंटरेस्ट भी हो गया, कितना इंटरेस्ट पे मिलेगा। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि मान लो कि एक आदमी 4 साल तक अच्छे से पैसा जमा किया बैंक में इस योजना के तहत, ठीक, लेकिन 5वें साल उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति मान लो बहुत खराब हो गई, तब वो अपने अकाउंट मतलब 2-4 महीने पैसा नहीं जमा करता तो उसका अकाउंट परमानेंटली क्लोज नहीं होगा, टेम्पोरेरी क्लोज होगा। टेम्पोरेरी क्लोज में क्या होता है, टेम्पोरेरी क्लोज तो बैंक वाले कर देंगे अकाउंट, अगर आपने 4-5 महीने कंटिन्यू पैसा नहीं जमा किए, आप 50 रुपये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये फाइन दे करके उससे फिर से कंटिन्यू करा सकते हो। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर इकोनॉमिकल कंडीशन खराब होने के बाद कभी अकाउंट बैंक वाले बंद कर देते हैं, 4-5 महीने पैसे ना देने की वजह से अगर बैंक वाले बंद करते हैं, तो आपसे 50 रुपये फाइन दे करके उसे फिर से रिकंटिन्यू करा सकते हो। ठीक, ये हो गया। इंटरेस्ट भी हो गया, कैलकुलेशन मैंने आपको बता ही दिया। मिनिमम इस पर 250 रुपये अमाउंट है और टोटल सिर्फ 250 रुपये अमाउंट है, जिससे कि एक ईजिली तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि बेटी की एज 10 साल से अच्छा हो। तो इस प्लानिंग को बताने इसके पीछे मेरा यही पर्पस था कि आप सब बेटी को लेकर थोड़ा अवेयर रहे। अवेयर इन द सेंस कहने का मतलब यही है कि उनके मैरिज में लेके, एजुकेशन में लेके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, तो इससे इस प्लानिंग के तहत अकाउंट खुलवाने से सरकार एक आपको अच्छा सा पैसा दे रही है, एक अच्छा सा अमाउंट दे रहा है। और ये LIC और म्यूचुअल फंड में जो लोग पैसा जमा करते हैं, जो FD कराते हैं, उससे बहुत बेटर है। और एक बहुत छोटा सा अमाउंट है, आप छोटा सा अमाउंट दे करके हर महीने उसके मैरिज के लिए, उसके एजुकेशन के लिए एक अच्छा सा अमाउंट पा सकते हो। लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन उठता है कि मान लो एक आदमी 15 साल तक जमा किया, और तो क्या वो 21 साल पे ही अमाउंट पाएगा, मतलब कि अपना पूरा पैसा 21 साल पे ही पाएगा? अगर उसे बीच में ज़रूरत पड़ गई तो क्या पा सकता है कि नहीं? तो हाँ, बिल्कुल पा सकता है। मान लो एक आदमी ने 15 साल तक जमा किया, अगर वो 18 साल होने के बाद वो 50%, मतलब कि 50% इन द सेंस, अगर उसे 2.85 लाख रुपए मिलने वाला है, मतलब 2,85,000 मिलने वाला है 21 साल होने पे, तो वो 15 साल कंप्लीट होने के बाद मतलब 15 साल कंटिन्यू जमा करने के बाद 1-2 साल बाद चाहे तो इस 2.85 का आधा ले सकता है। मतलब 50% पैसा वो 15 साल जमा करने के बाद ले सकता है, और 50% पैसा उसे 21 ईयर कंप्लीट होने के बाद मिलेगा ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये मेरा कहने का मतलब था कि एक आदमी 15 साल तक 500 रुपये जमा किया, ठीक है, 90,000 रुपये, और 16 साल की एज में उसे बहुत ज़रूरत है, 17 साल की एज में उसे बहुत ज़रूरत है पैसा, तो टोटल अमाउंट इसको कितना मिलने वाला, 2.85 लाख। तो इसका आधा कितना होगा, 1.42 मान लेते हैं, मतलब 1,42,000 एवरेज मानते हैं, 1,42,000 रुपये एवरेज आ रहा है। तो ये 50% वो उस टाइम ले सकता है एजुकेशन या किसी अनदर पर्पज़ के लिए। और जो 50% पैसा बच रहा है, मतलब जो आधा पैसा बच रहा है, उससे वो मेच्योरिटी एज, मतलब कि 21 ईयर होने के बाद वो लड़की अपना पैसा अपने अकाउंट से
निकाल सकती है। तो चलो ये हो गया, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छी प्लानिंग है जो एक बहुत कम अमाउंट के थ्रू कराया जा सकता है। एक अच्छा सा अमाउंट मिल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी किसी चीज़ की नहीं है, बहुत ईजिली इसमें डॉक्यूमेंट भी मांगा है दिया जा सकता है, इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा खासा है। लेकिन बेटी की ये ध्यान रखने वाली बात है, इस एज में आप सबको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ 10 साल तक के अंदर ही बेटी का ये इस पॉलिसी में अकाउंट खुलाया जा सकता है, मतलब इस योजना के तहत अकाउंट खुलवाया जा सकता है, ठीक है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, जिससे कि नई नई जितने भी प्लानिंग आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट्स योजनाएं निकालती रहती हैं, तो उन्हें उनके बारे में हम आपको अपडेट करते रहें, चीज़ों को बताते रहें, और आप उनका ईजिली मतलब साधारण तरीके से फ़ायदा उठा सको, ठीक है। थैंक यू सो मच।